घड़ी रखने वाले ये भी नहीं देखते हैं, घड़ी रखने वाले ये भी नहीं रखते, देखते हैं उल्टी रख देंगे। आज केदार जी लेकर के आए। तुम कुर्सी पे बैठ जाओ, वहाँ भी तुम्हें तकलीफ होगी बैठने में। ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम धाम सरकार की।
सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विशान महाग्ने पुरुषाददर्शना दशसवाया वनवासकृच्छतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या द पुनर्भवदर्शनम्। ओम। वंदनीय समस्त संत महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान के समक्ष माता कुंती अपने समग्र जीवन में आने वाली विपत्तियों का चिंतन करते हुए उन विपत्तियों के निवारणार्थ भगवान के सिवा और कोई उनको दिखाई नहीं देता। विपत्तियां प्रारब्ध से आ सकती हैं, प्रारब्ध किसी न किसी को निमित्त बनाता है, ये दार्शनिक सिद्धांत है। व्यवहारिक धरातल में आने वाली समस्या को व्यक्ति अपने ऊपर कदापि लेना नहीं चाहता है। मेरा इसमें कोई दोष है, इसमें मैं कारण हूँ, ऐसा वो चिंतन नहीं करता है। और इसी के कारण आने वाली समस्याओं में विद्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब दूसरों पर दृष्टि जाती है तो विद्वेष होता है, इसके कारण मेरा नुकसान हुआ, इसके कारण मुझे तकलीफ हुई। जब अन्यों को हम विषय बनाते हैं तो हमारे अंतर विद्वेष की भावना आती है। जो सुख प्राप्त होता है उसमें भी जब हम अन्यों को विषय बना लेते हैं, इसके कारण हमको सुख मिला है, तो उससे हमारे अंतःकरण में उसके प्रति आसक्ति होती है, उसके प्रति राग होता है। माता कुंती देवी अपनी स्तुति के माध्यम से एक दार्शनिक पक्ष यहाँ पर रखती हैं। जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसके मूल में भगवान को देखो। भगवान एक लीला करते हैं। ये बात मैं भगवत्पाद वल्लभाचार्य जी के संदर्भ से कह रहा हूँ, क्योंकि इन 3 श्लोकों को वल्लभाचार्य जी महाराज भगवद लीला संदर्भ देते हैं। ये भगवान की लीला है। भगवान अपने भक्तों को आगे करते हैं, समस्याएं उनका वरण करती हैं, और वो भगवान के भक्त स्वधर्म पालन में तत्पर रह करके भारी सी भारी विपत्ति में भी भगवान की कभी विस्मृति नहीं करते हैं। जैसे कि प्रसंग में आप सब लोगों ने सुना है, उसका हम पुनर्वाचन नहीं करेंगे। द्रौपदी के समक्ष जब समस्या आई, द्रौपदी ने सभासदों से प्रश्न किया। आचार्य द्रोण, भीष्म आदि जितने भी वृद्ध महापुरुष बैठे थे, प्रश्न तो किया, लेकिन वहाँ एक मर्यादा आप देखेंगे। कुंती देवी ये प्रश्न युधिष्ठिर से भी तो कर सकती थी
क्यों जी, आपको मुझे दांव पर लगाने का अधिकार क्या था? लेकिन एक गृहिणी का क्या कर्तव्य होता है? भारी से भारी विपत्ति में पड़े हुए अपने पतियों को देख करके पांचों के पांचों विपत्ति में फंसे हुए हैं। हाँ, उनकी ओर द्रौपदी ने दृष्टि तक नहीं डाली। सभासदों से पूछा, और जब वस्त्र का अपहरण होने लगा, साड़ी खींचे जाने लगी, तो उन सभासदों से भी गुहार नहीं कि ये क्या अन्याय, क्या अधर्म हो रहा है, आप मेरी रक्षा करो। पतियों पर तो दृष्टि डाली ही नहीं, उनसे तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन संरक्षण के लिए उन्होंने द्वारकानाथ का स्मरण किया। गोविंद द्वारकावासी, कृष्ण गोपी जनप्रिया। आप गोपी जनप्रिय कहे जाते हो। अरे मैं भी तो आपकी एक सखी हूं। भगवान कृष्ण के प्रति देवी द्रौपदी का यही भाव था, मैं भगवान की सखी हूं, मैं भगवान की सखी हूं। भगवान को पुकारा और द्रौपदी का भगवान ने जिस प्रकार से संरक्षण किया वो आप सब जानते हैं। केवल इतना ही नहीं, हाँ, असत सभाया, कुंती देवी कहती हैं केवल असत सभा में ही नहीं, कहीं पर भी समस्याएं आईं, उन समस्याओं का हेतु कोई बना हो, लेकिन समस्याओं का निवारण तो आपने ही किया। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दश सभाया वनवास कृच्छतः। मेरे पुत्रों को वनवास दिया गया। एक बार युद्ध में हार गए। द्रौपदी ने पांचों पतियों को मुक्त करा दिया, इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान किया। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन ने जाकर के धृतराष्ट्र को पुनः घेर लिया। उनके किए कराए पर तो सब पानी फिर गया। दुर्योधन ने कहा कि एक बार तो कम से कम आप उनको और बुलाइए। धृतराष्ट्र ने समझाया कि ऐसा उचित नहीं। हाँ। अंत में बहुत वहाँ पर चर्चा हुई, सबने कहा कि आप नहीं समझते हो। द्रौपदी ने 2 वरदान में सब कुछ मांग लिया है। उनके पास उनके अस्त्र शस्त्र पहुँच गए हैं, उनका रथ पहुँच गया है, वो पुनः शक्ति से संपन्न हो गए हैं, वो हमारे लिए हमेशा अजय हैं। आप एक बार उन्हें द्यूत के लिए और बुला लो। जब दोबारा बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, क्योंकि ममतावान पुरुष कभी भी यथार्थ निर्णय, कठोर निर्णय ले ही नहीं पाता है। ममता के वशीभूत कोई सत्तासीन हो गया है तो वो यथार्थ निर्णय कभी नहीं ले सकता है। दुर्योधन के आग्रह पर पुनः एक दूत को भेजा गया। विदुर ने बहुत समझाया, बहुत फटकारा दुर्योधन इत्यादि को, लेकिन धृतराष्ट्र ने पुनः भेज दिया। मार्ग में जा रहे थे युधिष्ठिर, पीछे से
दूत ने आवाज़ दी, महाराज सुनो सुनो सुनो। खड़े हो गए। महाराज, आपके पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र ने हमको भेजा है ये आदेश दे करके कि आप द्यूत क्रीड़ा के लिए पुनः वापस आ जाए। हाँ, ये महाराज की आज्ञा है। युधिष्ठिर एक क्षण के लिए शांत हो गए। ये क्या हो रहा है? महाराज आदेश दे रहे हैं पुनः द्यूत क्रीड़ा का। मेरा क्या कर्तव्य है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं महाराज की आज्ञा का पालन करूं कि न करूं? यदि मैं आज्ञा का पालन करता हूं तो इसका परिणाम कुरुवंश का संहार निश्चित है, और नहीं करता हूं तो मेरा कर्तव्य दांव पर लगा हुआ है। मैं विवश हूं, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने इतिहास का चिंतन किया। क्या कहीं सोने का मृग हो सकता था? सोने का मृग तो कभी सृष्टि में हुआ ही नहीं। इस बात को श्री राम जी जानते थे। फिर भी जानकी जी की रुचि को रखने के लिए वो मृग के पीछे दौड़ पड़े। असंभवम हेममयस्य जंतो तथापि रामो लुलुबे मृगाय। प्रायः समासन् भयापराणां धियास्ततो ततराम भवन्ति। जिस समय विपत्ति आनी होती है उस समय बड़े बड़े बुद्धिमान, उनकी बुद्धि में विपर्य आ जाता है। लगता है हमारे ऊपर भी कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ रही है, आने वाली है, जिसके कारण ये आदेश मेरे को दिया गया है। फिर भी मैं इस आज्ञा का पालन करूंगा। सोचिए आप उनके वो भाई कितने भ्रातृभक्त होंगे। हाँ, वो द्रौपदी कितनी पति परायणा होगी। हम लोग हाँ, भरत की भक्ति, राम जी की, लक्ष्मण की देखते हैं। महाभारत देखो तो पता लगेगा कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ये धर्मराज युधिष्ठिर का कैसे अनुगमन करते थे। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने चलने का निश्चय किया, किसी ने भी धर्मराज को रोका नहीं। अभी अभी समस्या से निकल के आए, सब के सब अनुगमन कर लिए। और वहाँ पर द्यूत हुआ तो अब की बार कैसे? हाँ, राजन, तुम द्यूत में अगर जीत जाते हो तो सारा राज्य तुम्हारा, हार जाते हो तो तुम्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। और वो अज्ञातवास भी कैसा? हम आपको ढूंढने का पूरा यत्न करेंगे। यदि आप पहचान लिए गए तो 12 वर्ष के लिए पुनः आप वनवास में ही रहेंगे। माने योजना थी कि ये छिपेंगे कहाँ? सारे भूमंडल में हमारे अपने लोग हैं, राजाओं से हमारा अपना संबंध है,
ये आश्रय भी कहाँ ले सकते हैं। हम कहीं न कहीं इनको ढूंढ लेंगे और फिर 12 वर्ष वनवास में इनको रहना पड़ेगा। 13वें वर्ष फिर हम इनको ढूंढ लेंगे। माने ये अब लौट कर इंद्रप्रस्थ नहीं आएंगे, हस्तिनापुर नहीं आएंगे। ये योजना बना करके द्यूत क्रीड़ा की गई और इनको वनवास मिला। देखो, वनवास मिलने पर भी धौम्यादिक ऋषियों ने आकर के इनको सांत्वना दी। वहाँ ये अपना नित्य कर्म, संध्या वंदन, गायत्री, जप, अग्निहोत्र आदि जो कर्म होते थे प्रतिदिन किया करते थे। दुर्योधन इत्यादि को लेकर के कोई चर्चा नहीं होती थी, किंतु दुर्योधन सब कुछ अपहरण करने के बाद भी अशांत था। ये घटना दुर्वासा ऋषि को ज्ञात हुई तो दुर्वासा ऋषि के अंतर में ऐसा भाव आया कि इस दुर्योधन को कोई नहीं ठिकाने लगा सकता है, मैं लगाऊंगा। और दुर्वासा ऋषि पहुंच गए दुर्योधन के पास। देखो, दुर्योधन में बहुत बुराइयां थीं, बहुत कमियां थीं, लेकिन दुर्योधन की एक बहुत बड़ी अच्छाई थी। क्या? एक बार कोई उसके समीप आ जाता था, उसके पास बैठ जाता था, थोड़ा व्यवहार कर लेता था, तो वो फिर दुर्योधन को छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ, महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धा जो चाहते थे कि हम धर्मराज युधिष्ठिर की मदद करें, लेकिन दुर्योधन के कारण वो उधर चले गए। महाराज युधिष्ठिर के सगे मामा शल्य आ रहे थे अपनी सेना, विशाल सेना लेकर के, हम अपने भांजों के ओर से युद्ध करेंगे। ये सूचना जब दुर्योधन को प्राप्त हुई तो उसने जगह जगह पर अपना नाम नहीं आने दिया। ये महाराज कहते हैं कि नाम के लिए हम नहीं करते हैं, हम तो भगवान के लिए करते हैं। ये नाम के लिए न करने वाले भी कोई एक नंबर के सच्चे ईमानदारी हो, हमारा इतिहास इसकी गवाही नहीं देता है। उसने कहीं पर भी अपना नाम नहीं आने दिया। ये व्यवस्था किसकी है? और वो भ्रमित हो गए। अच्छा, महाराज धर्मराज को पता लग गया मैं आ रहा हूँ, इतनी अच्छी व्यवस्था। और अंतिम पड़ाव पर उनसे नहीं रहा गया। महाराज कहाँ हैं? चलो महाराज से मिलना है। तो महाराज के नाम पर दुर्योधन सामने पहुंच गया। महाराज, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? व्यवस्था में कोई त्रुटि तो नहीं हुई? अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप उसे क्षमा करेंगे। शल्य ने कहा, दुर्योधन ये व्यवस्था तुम्हारी थी? हाँ मामा, आप आ रहे हो, मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं, इतनी दूर से आएंगे आप। हाँ, मध्य प्रदेश से आपका आना, मार्ग भी अच्छा नहीं, तो मैंने सोचा कि मामा श्री को कोई कष्ट ना हो। शल्य स्तब्ध हो गए। अब मैं क्या करूं? हाँ, पूछ दिया महाराज, और आगे की क्या व्यवस्था है? आपको और कुछ चाहिए तो आप बताएं। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। शल्य को न चाहते हुए भी दुर्योधन के पक्ष में खड़ा होना पड़ा। हाँ,
ऐसी दुर्योधन की नीति थी। ऊपर से अति मृदु और अंतर से अति कठोर, ये दुर्योधन का स्वभाव था। दुर्वासा जी ने, महाराज इतिहास साक्षी है, जाने कितनों के शरीर से पसीना निकाल दिया। भगवान श्री राम को इस धरा से भिजवाने वाले भी दुर्वासा ऋषि ही थे। आपने उनकी कथाएं सुनी। दुर्वासा जी कुछ संकल्प करके आए थे दुर्योधन के पास। दुर्योधन हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज सेवा बताओ। सेवा बताई, पढ़ो महाभारत, इसलिए मैं कुछ थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ कि आपके हृदय में कहीं तो कुछ हो इतिहास को पढ़ने के लिए। जो सेवा बताते हाजिर, और व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था। महाराज क्या खाएंगे बता दिया, बन करके सामने आया, 2 कौड़ी का है, क्या बना के रख दिया, ये भोजन मैं नहीं करूंगा। दूसरा ला करके, पहले से इतनी तैयारी करके कि ये क्या कहेंगे, आप सोचिए आप। हाँ, तुरंत दूसरा भोजन, हाँ, स्वयं ने बनवाया, सामने आते ही उसको तिरस्कार कर दिया। दूसरा परोसा गया, नहीं नहीं मुझे तो पहले ही वाला करना है। हाँ, ये आजकल के लोग तो एक भी झटका नहीं झेल सकते दुर्वासा ऋषि। हाँ, खाते खाते अच्छे भोजन की निंदा करने लग जाना, तू क्या करता है, और वो महाराज सुधार करेंगे, सुधार करेंगे। हाँ, जो कहते, और कभी कभी अंतर्ध्यान हो जाते, वो हाथ जोड़े खड़ा रहता, जब तक दोबारा नहीं आते तब तक खड़ा रहता। हर बात को हाँ दूर से प्रणाम किया। इतनी दूर से किया जाता है, घर से ही क्यों नहीं कर लिया। हाँ, ये ऐसे महात्माओं के होते हैं। हाँ, बोले घर से ही कर लेता। पास में आकर किया, बोले सर पर चढ़ेगा क्या, ये और क्या। दुर्योधन को खूब छकाने का प्रयास किया दुर्वासा जी ने कि कहीं, हाँ, कहीं पर तो ये अपने को खड़ा करे, फिर मैं इसको बताऊं। लेकिन दुर्योधन हाँ, उनके कोप का पात्र नहीं बन पाया। सोच करके गए थे कि मैं इसे मजा चखाऊंगा, हाँ, लेकिन दुर्वासा उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। इसलिए ध्यान रखो, सतोगुणी सहृदय श्रद्धावान ही सहिष्णु नहीं होते हैं, धर्मात्मा ही सहिष्णु नहीं होते हैं महाराज। 1 नंबर के जो दुरात्मा होते हैं, दूषित अंतःकरण वाले होते हैं, उनके पास भी सहिष्णुता होती है। वो भी उन सद्गुणों को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। हाँ, अन्याय करने वाले भी बड़े विनम्र देखे जाते हैं, शोषण करने वाले भी शीलवान देखे जाते हैं। हाँ, ये इतिहास है। हाँ, अंत में दुर्वासा को कहना पड़ा, तो मेरे से कुछ मांग लो। गए थे मजा चखाने के लिए, हाँ, लेकिन दुर्वासा को कहना पड़ा तो मेरे से वर मांग लो। ये दुर्योधन की विशेषता थी। दुर्योधन का दांव अगर कहीं नहीं चला, किसी के ऊपर नहीं चला,
तो उनका नाम था भगवान द्वारकानाथ, भगवान कृष्ण। हाँ, हर दांव को काटने में अगर कोई सक्षम था तो वो भगवान कृष्ण थे। इसके सिवा तो दुर्योधन के दांव से कोई बचा नहीं। नहीं तो सोचिए, आप चिंतन करो उस समय का कैसा समाज होगा। सब जानते थे युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा हैं, सब जानते थे कि युधिष्ठिर के साथ घोर अन्याय हुआ है, लेकिन ये समाज आज का समाज नहीं। आप उस द्वापर के समाज का चिंतन करो, वो सब अधर्मी नहीं थे जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए। क्या स्थिति थी? हाँ, दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना, हाँ, और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना। हाँ, ये क्या है? दुर्योधन का प्रभाव केवल मैं कह चुका हूं भगवान कृष्ण पर नहीं चला। भगवान कृष्ण के बड़े भाई दुर्योधन ने उनको भी अपनी मुट्ठी में कर लिया था। दुर्योधन को वो सही ठहराते थे। दुर्योधन गलत नहीं है, पांडव गलत है। और दुर्योधन पर इतने प्रसन्न थे कि वो अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे। भगवान कृष्ण रात दिन पांडवों का चिंतन करते थे, वो अपने चेले का चिंतन करते थे। हाँ, चेला था उनका। जितनी विद्या उनके पास में थी वो गदा विद्या उससे परिपूर्ण कर दिया था। हाँ, और उनका वो पांडवों के प्रति रोष ही झलक रहा था। ये क्या है? ये भीमसेन अपने को बहुत ज़्यादा समझता है। मैं देखता हूँ इसको। हाँ, स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते। दुर्योधन को गदा युद्ध में पारंगत कर दिया। दुर्योधन, तेरे को इस भारत भूमि में कोई गदा युद्ध में पराजित नहीं कर सकता है। आशीर्वाद दे दिया। हाँ, ये दुर्योधन की अपनी एक विशेषता थी, जिस कारण अन्याय देखते हुए, अत्याचार देखते हुए भी पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, हाँ, अश्वत्थामा अंदर से सब जानते थे अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। लेकिन दुर्योधन के सामने कोई बोलता नहीं था। हाँ, सब अंतः से उसका समर्थन करते थे। कुछ न कुछ विशेषता थी, और विशेषता मैंने ये उदाहरण दुर्वासा जी का दिया कि दुर्वासा जी को कहना पड़ा वरदान मांग लो। हाँ, देखो कितना चालाक था। उसने कहा, महाराज, हैं, आपकी कृपा से सब कुछ है। आपने जो सेवा का अवसर हमें प्रदान किया है, हमारे भाई, हाँ, महाराज युधिष्ठिर हमसे बड़े हैं। यद्यपि वो जंगल में हैं, लेकिन फिर भी भाई तो हैं। कृपा करके आप ये सेवा का अवसर उन्हें भी प्रदान करें। हाँ, आप उनके पास जाइए। लेकिन महाराज ध्यान रखना, उनके पास कुछ ज़्यादा सेवा करने की सामग्री इत्यादि नहीं है। हाँ, किंतु आप उनके यहाँ जाएं जरूर, और उस समय जाएं जब सबने भोजन कर लिया हो, माने द्रौपदी भी भोजन कर चुकी हो। दुर्वासा ने देखा कि इसने तो फंसा लिया, मेरे को जाना पड़ेगा। और उस समय दुर्वासा जी अपने वचनों से बंध करके
जंगल में जहाँ पांडव रहते थे, मध्याह्न काल में जब सब भोजन कर चुके थे, द्रौपदी भी भोजन करके पात्र को धो करके चौके को साफ करके शांत चित्त से बैठी हुई थी। उसी समय 60,000 चेलों को लेकर के पहुंच गए। देखा युधिष्ठिर ने, आइए महाराज, आइए महाराज, आइए महाराज, पधारिए पधारिए पधारिए, हाँ, स्वागत है आपका महाराज, भिक्षा का समय है, हाँ, भिक्षा कीजिए भिक्षा कीजिए। हाँ हाँ मैं आता हूँ, नहा करके आता हूँ, स्नान करके आऊँ, आप लोग तब तक व्यवस्था करो। आमंत्रण तो दे दिया, स्वीकार हो गया। देखा द्रौपदी की ओर, क्या व्यवस्था है? बोले हो गई व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? मैंने तो बर्तनों को उस जो सूर्य भगवान की दी हुई एक बटलोई थी, अक्षय पात्र था, सूर्य भगवान की आराधना युधिष्ठिर ने की थी। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के एक पात्र दिया था, राजन ये अक्षय पात्र है, सब प्रकार के धान्यों से, सब प्रकार के खाद्य पदार्थों से युक्त है। ये जो भी संकल्प किया जाएगा वो सब इस एक ही बटलुई से प्राप्त हो जाएगा। हाँ। जब तक देवी मंदोदरी लोगों को भोजन परोसती रहेगी, हाँ हाँ, जब हाँ द्रौपदी देवी को परोसती रहेगी, तब तक कहीं किंचित मात्र भी इस पात्र से अन्न का अभाव नहीं होगा। लेकिन द्रौपदी के भोजन करने के बाद पात्र को धो दिया जाएगा तो फिर इसमें कुछ नहीं आ सकता है। युधिष्ठिर ने जब सुना कि द्रौपदी ने पात्र को धो दिया है, अब क्या हो सकता है, स्तब्ध हो गए। द्रौपदी के लिए और कोई आश्रय नहीं था। बैठ गई, द्वारकानाथ का चिंतन किया, प्रभु आपके सिवा हमारा है भी कौन, कौन मेरी रक्षा करेगा। भगवान कृष्ण तुरंत वहीं प्रकट हो गए। हाँ, कृष्णे कृष्णे मैं बहुत भूखा हूँ, भूखा हूँ, अरे कोई व्यवस्था दो। बोले महाराज आज सब भूखे ही आ रहे, अभी वो ऋषिगण गए हुए हैं, उनको आ जाने दो, पंक्ति एक साथ ही लगाएंगे। हाँ, एक एक को जिवाने में परेशानी होगी। हाँ, बैठो बैठो। हाँ, वो भी भूखे हैं, आप भी भूखे हो। हाँ, आप बैठो। भगवान ने कहा कि ये सब हास उपहास हमें अच्छा नहीं लगता है, मुझे भूख लगी। द्रौपदी ने कहा कि मैं आपसे उपहास क्या कर सकती हूँ, वो बटलोई पड़ी हुई है, साफ करके रख दिया है। कहा तू ला तो सही, ला तो सही, हाँ देखूं तो सही। द्रौपदी ने उस पात्र को ला करके दिया। भगवान ने खूब देखा इधर उधर। हाँ, एक पत्ता, साग का पत्ता कहीं चिपका रह गया था। हाँ, क्यों भाई, क्या द्रौपदी को बर्तन साफ करना नहीं आता था? वो साग का पत्ता कैसे रह गया? अरे उसमें कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं था। भगवान अपने भक्तों के लिए सर्वरूप हो जाते हैं। आप भागवत की लीलाओं में देख चुके हैं। हाँ, भगवान दंड बन गए, गेंद बन गए, कपड़ा बन गए, क्या नहीं बने। तो जो भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ बन सकते हैं, उनको साग का पत्ता बनने में क्या लगता है? कुछ नहीं था। द्रौपदी ने मिथ्या भाषण नहीं किया था,
लेकिन भगवान ने कहा द्रौपदी तुम कहती हो कुछ नहीं है, अरे देखो इसमें तो एक साग का पत्ता है। बोले महाराज ये साग का पत्ता है, आपने निकाल लिया, ढूंढ लिया है, तो क्या आपकी भूख इससे मिटेगी? भगवान ने कहा द्रौपदी ये जो पत्ता है ये केवल मेरी भूख नहीं मिटाएगा, हाँ, इससे तो तीनों लोक के प्राणी तृप्त होंगे। हाँ, तीनों लोक के प्राणी इस पत्ते से तृप्त होंगे, क्योंकि इसका भोग मैं लगा रहा हूँ। और ऐसा कह करके भगवान ने उस पत्ते को अपने मुख में ले अंदर ले गए, बैठ गए। सहदेव से कहा सहदेव वो महात्मा वो ऋषिगण आने वाले थे, बहुत देर हो गई, बुला करके लाओ। भीमसेन को कहा कि भीमसेन इनको रहने दो, तुम जाओ बुलाने के लिए। भीमसेन गए, वो तो सब जा रहे थे, हाँ, उनके पेट में ऐसा लगता था कि अब एक घूंट जल पीने की भी गुंजाइश नहीं है, चलो चलो चलो। हाँ, भीमसेन ने आवाज दी महाराज भोजन तैयार है। बोले आज हम बिल्कुल नहीं कर सकते, हाँ, हमारी इच्छा नहीं है, पेट भरा हुआ है, डकारें आ रही हैं। बहुत हाथ जोड़े महाराज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये सब क्या था? हाँ, माता कुंती कहती है वनवास कृच्छता, वनवास के समय कितनी समस्याएं आई हैं, वहां पर आपके सिवा और कौन था जो हमारे पुत्रों की, हमारी पुत्र वधू द्रौपदी की रक्षा करता? ये तो एक घटना है, कितनी घटनाएं हैं जी। हाँ, बहुत घटनाएं हैं, आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। समस्याओं के ऊपर समस्याएं। दुर्योधन की बहन का पति, बहन का नाम था दुश्शला, और उसका विवाह हुआ था जयद्रथ के साथ। वो जयद्रथ एक बार आ गया, और आया उस समय जब कोई भी पांडव वहां पर थे नहीं। ऋषियों ने उन पांडवों को सभी दिशाओं में असुरों और अहिंसक वो हिंसक पशुओं को मारने के लिए आदेश दे दिया। उस समय पर जयद्रथ आया, आप पढ़ना, जयद्रथ ने जबरदस्ती द्रौपदी को अपने रथ पर बैठा लिया। और उस समय पर हाँ, अर्जुन आदि जब लौट करके आए तो दासी ने सारा समाचार कहा। अर्जुन ने पीछा किया, भीमसेन और अर्जुन दोनों पीछा करके जयद्रथ को पकड़ लिए, लेकर के आए। महाराज युधिष्ठिर की इच्छा थी कि इसका वध न किया जाए, लेकिन युधिष्ठिर की इच्छा से क्या होता, अपराध तो द्रौपदी का किया था। देखिए, लोग कहते हैं कि द्रौपदी के कारण हम महाभारत हो गया। सच ये है कि द्रौपदी जैसी देवी तो पता नहीं अब भविष्य में इस धरा पर कब आएगी। द्रौपदी ने देखा इसका वध अगर हो गया ना तो हमारे कुल में एक ही बहन है और वो भी विधवा हो जाए, ये क्या अच्छा रहेगा क्या?
हमारी जो ननद है ये वैधव्य को प्राप्त न हो, इसलिए भीम और अर्जुन दोनों से कहा आप इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन भीमसेन ने कहा कि चलो छोड़ तो देंगे, मारेंगे नहीं, मरम्मत जरूर करेंगे। मरम्मत करके भेज दिया महाराज। हाँ, उसकी मूँछों को साफ कर दिया। देखो, पुरुषों के लिए मूँछों को साफ करना अच्छी बात नहीं होती। एक दंड होता था कि इसकी मूँछें मुड़ा दो। ये जो विरूप चेहरा करके डोलते हैं ना, इसलिए कि हम थोड़ा भयानक लगें। हाँ, मूँछें पूरी साफ कर दी, हाँ, दाढ़ी आदि साफ कर दी और बढ़ा भी लिया, कितने बुरे लगते हैं। हाँ, हमारे शास्त्रों में पुरुषों के लिए एक दंड का विधान है कि इसकी मूँछों को मोड़ दो, साफ कर दो। लेकिन आज हाँ, बोले शीशा के सामने खड़े होते तो अच्छे कम लगते। वो बात अलग है, अब हम उस पर ज़्यादा नहीं कहते। उसका मुंडन कर दिया। अरे पूरा मुंडन करते तो अच्छा भी रहता। सिर पर 5 चोटियां बना दी, पूरे सर पर 5 चोटियां। हाँ, और छोड़ दिया। उसके बाद और भी अनेक प्रकार से कितनी समस्याएं आईं, लेकिन द्रौपदी ने अपने जो धैर्य का परिचय दिया है, महाभारत में द्रौपदी जैसा धैर्यवान कोई दूसरा पात्र दिखाई नहीं देता। भरी सभा में अपमानित किया गया, लेकिन आप पढ़ लेना महाभारत में, इसलिए कह रहा हूं, द्रौपदी ने सबसे प्रश्न किए हैं, लेकिन द्रौपदी ने क्रोध नहीं किया है। पतियों को दांव पर लगाने पर भी अपने पतियों के ऊपर क्रोध नहीं किया। यहां तक कि साड़ी खींचने पर उसके अंदर से क्रोध नहीं आया। भगवान की शरण लेकर के भगवान को पुकारा। जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण किया, लेकिन द्रौपदी ने क्रोध नहीं किया। हाँ, दुख एक अलग चीज है और क्रोध एक अलग चीज है। दुखी होना और क्रोध करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। विराट की सभा में एक बार वो दृश्य आप जब अगर पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अश्रुपात होने लगेगा। विराट की गृहिणी ने जबरदस्ती कीचक के पास द्रौपदी को आदेश देकर के भेजा। द्रौपदी ने कहा कि ये अधर्मात्मा है, ये नीच है, ये दुष्ट है, आप इसको पास मुझे मत भेजो, इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है। और वहाँ गई तो एक संकल्प किया, मैंने अपने अभिमान वश कभी भी अपने पतियों के अंदर कोई दोष देखा हो, हाँ, कोई दोष न देखा हो, तो मेरे इस धर्म के आधार पर ये कीचक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके, अपने धर्म का। और वहाँ से उसके चुंगल से निकल करके विराट की सभा में द्रौपदी आ गई। वहाँ आकर के विराट के समक्ष अपनी गाथा को बताया। धर्मराज युधिष्ठिर वहां बैठे हुए थे और भीम जी वहां बैठे थे। कीचक पीछे से आ गया।
उसने द्रौपदी के केसों को पकड़ करके जमीन पर पटक दिया और महाराज लात का प्रहार किया द्रौपदी के ऊपर। लेकिन द्रौपदी ने उसके ऊपर क्रोध नहीं किया। रोई तो द्रौपदी, किंतु क्रोध नहीं किया। कुछ कह सकती थी। जन्मेजय ने कहा कि ये क्या आप कह रहे हो? द्रौपदी के अंतर क्रोध आया क्यों नहीं? कितने कारण आए द्रौपदी के सामने, उसे उद्वेलित होना चाहिए था, लेकिन द्रौपदी ने क्रोध नहीं किया। एक एक बिंदु पर जन्मेजय को वैशंपायन ने उत्तर दिया कि द्रौपदी जानती है मेरा तप, मेरी साधना मेरे क्रोध करने से नष्ट हो जाएगी। और इस समय पर मेरे पतिदेव के ऊपर विपत्ति आई हुई है, मेरे पति विपत्ति में फंसे हुए हैं। यदि मैं और कुछ बोल दूंगी, यदि कहीं पता चल गया तो दुर्योधन आदि को पता चल जाएगा कि पांडव विराट नगर में हैं, पुनः 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। इसलिए सब कुछ समझते हुए भी, हाँ, द्रौपदी ने कुछ कहा भी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखो तुम्हारे जो 5 गंधर्व हैं ना, वो तुम्हारी रक्षा में हैं। भीमसेन को बड़ा क्रोध आया, अपने हाथों को मलने लगे। हाँ, तो भीमसेन से युधिष्ठिर ने कहा अच्छा, लगता है कि तुम्हें भोजन बनाने की ज़्यादा जल्दी है। हाँ, तो देखो भोजन बनाने में कभी भी हरी लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुम जंगल में जाकर के सूखी लकड़ियों को तोड़ो और देखो ये गुप्त कैसे समझाया जाता है। हाँ, ये तो महाभारत को देखो। हाँ, भीमसेन जिस वृक्ष की छाया में कोई रह रहा हो ना, उस हरे वृक्ष की छाया का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। भीमसेन जंगल में जाओ, सूखी लकड़ियों को तोड़ो। एक संदेश था कि विराट की छत्र छाया में हम रह रहे हैं। एक कीचक उन्हीं का सूत है। हाँ, थोड़ा धैर्य धारण करो, संकेत किया। हाँ, द्रौपदी से कहा कि देवी तुम्हारे जो 5 पति हैं ना, उन द्रौपदी को कहा तुम्हारे जो 5 पति जो गंधर्व हैं ना, उनको तुमने कोई वचन दिया था कि नहीं? उन अपने 5 गंधर्वों को, रक्षकों को तुमने जो वचन दिया था, एक बार उसे याद करो। और शर्त ये थी, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना परिचय नहीं देना है। कोई भी स्थिति आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, अपना पूर्व नाम घोषित नहीं करना है। ना अपना नाम घोषित करना है, ना अपनों का। 5 में से कोई किसी का नाम कहीं बताएगा नहीं। ये शर्त हुई थी विराट नगर में आने से पहले। संकेत दिया, द्रौपदी वहां से शांत होकर के चली गई। भीमसेन तो मानने वाले थे नहीं। जो कुछ हुआ आप जानते हो। कीचक को मारा गया, अकेले भीम ने मारा। लेकिन मुझे कहना यह है कि वनवास काल में, ये वनवास काल ही था, कितनी विपत्तियां आई पांडवों के ऊपर। हाँ,
उन विपत्तियों का देने वाला कौन था, इसकी चर्चा कुंती माता नहीं करती हैं। संरक्षण करने वाले तो महाराज आप ही थे, आपके सिवा और कोई संरक्षण करने वाला नहीं। एक दृष्टि हम लोगों को प्राप्त है और यदि उसका उपयोग कर लिया जाए तो रागत द्वेष की आग से हम लोग बच सकते हैं। हम भगवान के बन कर के एक दृष्टि बना लें। जो विपत्ति आई है एक भगवान की लीला है। ये सब लीला, पांडवों का वनवास, पांडवों के ऊपर विपत्ति, अत्याचार के ऊपर अत्याचार, ये सब भगवान देख रहे थे और प्रसन्न भी हो रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और समय समय पर जब आवश्यकता पड़ती थी तो भगवान सामने खड़े हो जाते थे। हाँ, और वो भगवान कहीं चले नहीं गए हैं। हाँ, वो भगवान द्वारकानाथ कहीं दूर नहीं है। हाँ, देखो 3 श्लोकों में द्रौपदी के द्वारा भगवान को भरी सभा में पुकारा गया। 3 श्लोक। अंतिम श्लोक में द्रौपदी ने भगवान को क्या संबोधित किया देखो, गोविंद द्वारकावासिन। हाँ, पहले द्वारकावासी कह करके, हाँ, कृष्ण गोपी जन प्रिया। दूसरे श्लोक में हे नाथ हे रमानाथ, भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण का स्मरण किया। और तीसरे श्लोक में आप केवल वृंदावनवासी नहीं हो, गोपी जनप्रिय नहीं हो, आप तो भगवान लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु हो। और केवल इतने ही नहीं, कृष्ण कृष्ण महायोगिन। ये कृष्ण शब्द की व्याख्या बहुत हो चुकी है। हाँ, माने कृष्ण का उच्चारण करके कह दिया आप सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हो। और ब्रह्म का लक्षण क्या? सर्वत्र उसकी व्याप्ति है, उसी में सब कुछ व्याप्त है। उसकी व्याप्ति समझ लो या उसमें सब व्याप्त है ये समझ लो। और इसलिए महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन, ये विश्व तो आपका स्वरूप है। विश्वात्मन का अर्थ होता है, हाँ, ये विश्व है आत्मा जिसकी, माने विश्व है ये स्वरूप जिसका। आत्मा का अर्थ समझ लो, आत्मा का अर्थ होता है स्वरूप। ये आत्मा विश्वात्मन माने ये विश्व आपका स्वरूप है। हाँ, आपकी उपलब्धि इस विश्व के रूप में ही होती है, इसलिए विश्व भावना। वो द्वारकानाथ, वो रमानाथ सर्वात्मा विश्वात्मा के रूप में हैं और वो कहीं नहीं गए हैं, आज भी हैं। हम कुंती देवी की स्थिति से अपने आप को भगवान के शरण में पहुंचा करके रागत द्वेष की समस्याओं से मुक्त हों। अब इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। गीता पाठ के लिए आप सब लोग उद्यत हो जाएं। आज का साप्ताहिक रामायण पाठ गोपाल द्वारा में होगा। दोपहर 3 बजे हम सभी भक्तजन वहाँ पधार करके उन गतिविधियों से जरूर जुड़े। बहुत ही आनंदित वहाँ ये अपना रामायण का पाठ रहता है। 10वां अध्याय प्रारंभ होगा। आप सब लोग भगवद गीता पुस्तक ले लें, 10वां अध्याय निकाल लें। अध्याय 10।
प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। लाला भाई पुस्तक है आपके पास? अब देखो ये हमारे महावीर शास्त्री और ये लाला भाई ये सब विजयनगर से आए हैं। हाँ, कहीं से कोई पुस्तक हो इनको भी दो। हाँ, ये लोग बहुत तन्मयता से हाँ सत्संग करने वाले हैं। विजयनगर में आज कितने वर्ष हो गए हैं, हर रविवार को ये सब मिल कर के हाँ ज्योतिष मठ से जुड़े हुए सभी भक्त हर रविवार को पाठ करते हैं। हाँ, गीता मंडल उन्होंने बनाया हुआ है। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्य मादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव विभीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्मि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशे वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनस्यास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करस्यास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वशूनां पावकस्यास्मि मेरुः शिखरिणामहं
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं बृहस्पतिं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रम् धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादशामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्दोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभितामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तस्य मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षया कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहस्सां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोः मृतोनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम् विष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम्
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्ना मेकांसे निस्थितो जगत् मेकांसे निस्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तर्शो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वा मात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वशून् रुद्रा नश्चिनौ मरुतस्तथा वहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत यैकत्सं जगत्कृत्स्नम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि
न तु मां शक्यसे द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेक वक्त्र नयना मनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देव मनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाहा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकत्सं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपथ्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घाः ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ ऋषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वं
त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विसन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्वनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहोदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितस्तथाहम् नमः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः